तो मैं आज आपको डीसी के बारे में मैंने आपको पहले बताया है, एसी के बारे में बताया है। मैं आज आपको ये दो फ्रिज दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने अपने घर की सप्लाई डीसी में की है, इसलिए जो ये हमारा पुराना फ्रिज है गोदरेज का, इसे मैं आपको पीछे से भी दिखाना चाहूँगा। इधर से पीछे आ जाओ। इधर पीछे देखो, इसका जो कंप्रेसर है ये हमारा एसी का कंप्रेसर है। और एसी के कंप्रेसर की पहचान ये है कि इसमें आपको डायरेक्ट जो हमारा केबल है, ये केबल से सीधा तार इसका एक इसका जो है, इसका थोड़ा ये चल रहा है इससे, तो थोड़ा सा इसमें बिजली का इन्वर्टर की वजह से इसमें थोड़ा सा करंट है, थोड़ा हल्का सा जो इन्वर्टर से बनता है। तो इसमें जो है ये जो इसका कट लगा हुआ है, बस ये रिले मिलेगी इसमें, और बाकी इस फ्रिज के अंदर कुछ नहीं होता है। मतलब ये सीधा एसी से चलता है सीधा। और ये जो BLDC फ्रिज है, ये BLDC फ्रिज में इधर से दिखा देता हूँ। ये BLDC फ्रिज में ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। लेकिन इसमें क्या है, BLDC फ्रिज में BLDC क्या टेक्नोलॉजी है, BLDC टेक्नोलॉजी में ये जो मोटर है, ये जो हम बोल रहे हैं कंप्रेसर, ये कंप्रेसर मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुना देता हूँ ईयरबड इसके पास ले जाके। देखो ये कंप्रेसर इस समय चल रहा है, आवाज़ आ भी रही होगी। कंप्रेसर जो चल रहा है ये चलता तो AC वोल्ट से ही है, इसे बोलते हैं BLDC। चलता तो ये भी AC वोल्ट से ही है, लेकिन होता क्या है, जैसे उधर से हमारी DC करंट आ रहा है लगभग 200 वोल्ट, जो हमारी बैटरियों से, सोलर बैटरियों से आ रहा है। लेकिन इसमें ही बॉक्स लगा हुआ है। बॉक्स क्या करता है, ये बॉक्स जो हमारी प्लस और माइनस आ रही है, इसे 70 वोल्ट इसे बनाता है 3 फेस। जैसे हमारी मोटर चलती है तो ये 70 वोल्ट 3 फेस बना देता है। और ये मोटर 70 वोल्ट से अलग अलग वोल्टेज होती हैं। जैसे हमारी ई रिक्शा की BLDC मोटर होती है, वो 48 वोल्ट पर रन करती है। हमारे समरसेबिल हैं, वे लगभग 70 वोल्ट से रन करते हैं, और ये भी लगभग 70 वोल्ट में होती है। तो ये जो हमारा बॉक्स लगा हुआ है, ये क्या काम करता है, जो हमारा प्लस और माइनस आ रहा है, उस प्लस माइनस को अपने अंदर लेके, और इसे AC और DC से इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि जैसे ही इसमें हम AC करंट देंगे डायरेक्ट, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ होता है। ब्रिज रेक्टिफायर इसे DC में बदल देता है, और ये चलता है लगभग 110 की फ्रीक्वेंसी पे, 110 हर्ट्ज। मतलब हमारे जो घर के जो यंत्र हैं वे चलते हैं 50, जो हमारे घर में जो साइकिल होते हैं 50 साइकिल की फ्रीक्वेंसी में मोटर चलती है। लेकिन ये जो BLDC मोटर है ये 110 हर्ट्ज पर रन करती है। तो चूंकि हमारी जो घर में जो सप्लाई आती है वो आती है 220 वोल्ट, और उसकी जो हर्ट्ज होती है 50। लेकिन इस मोटर को चलने के लिए चाहिए 110 हर्ट्ज। और BLDC मोटर में परमानेंट मैग्नेट होती है, जिसके कारण ये कम, मतलब लगभग 45 वाट लेकर रन कर पाती है। ये कंट्रोलर जो है, इसे जो काम हम इन्वर्टर से करते हैं, जो कह रहे हैं ना कि ये वास्तव में चल कैसे पाता है, होता क्या है, जो काम जैसे हम बैटरी की सप्लाई इन्वर्टर को देते हैं और इन्वर्टर हमारा उसे 220 वोल्ट AC में बदल देता है, उसमें ट्रांसफार्मर लगा होता है। ऐसे ही ये जो इसका कंट्रोलर है, ये DC में करंट लेगा माइनस और प्लस, और माइनस प्लस को 3 फेस, ये जो हमारा ये कंप्रेसर है ये 3 फेस AC का है। बोलते इसे BLDC इसलिए है कि इसके अंदर कुछ DC का करंट और कुछ पल्स चलती हैं, इसलिए इसे BLDC बोलते हैं। इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट होती है। इस समय यू फ्रिज चल रहा है, मैं इस समय इस फ्रिज को चलते हुए भी दिखा दूंगा। बस इसमें जो है सैमसंग का जो फ्रिज है इस मॉडल में, इसमें AC में और DC में थोड़ा सा अंतर ये आया है कि हमने जो इसकी जो है, जैसे हमने इसकी लाइट देखी, देखो ये फ्रिज इस समय चल रहा है, लाइट देखो बिलिंग कर रही है। जब इसे हम AC पे लगाते हैं तो लाइट बिल्कुल ओके जलती है, मतलब ठीक जलती है। और लेकिन अगर हम इसे DC पे चलाते हैं, इसका कुछ ऐसा इन्होंने अलग से कनेक्शन दे रखा है। कुछ फ्रिज के चलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसे चलते हुए लगभग हमारे पास 1 हफ्ता हो गया, और 1 हफ्ते से फ्रिज सैमसंग का है ये। और इसका मॉडल भी दिखा दूँ, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार, जो भी इसे लेना चाह रहे हैं। और
ये जो है मैं इसलिए बना रहा हूँ कि सैमसंग का जो ये फ्रिज है, ये आप इसे एसी से चलाओ या डीसी से चलाओ, इससे इसकी जो परफॉर्मेंस है इस पर कोई अंतर नहीं आने का। और हमें जो है ये जो गोदरेज का जो फ्रिज है, ये हमें जो है ये बदलना पड़ रहा है। और इसलिए बदलना पड़ रहा है कि इसे हम इन्वर्टर पे लगा रहे हैं, तो हमने जैसे ऊपर 10 पैनल लगा रखे हैं, तो लगभग 5 पैनल फिर इन्वर्टर को देने पड़ रहे हैं, तो फिर उससे हमारी व्यवस्था खराब हो रही थी। इसलिए हमने जो है ये अपना फ्रिज बदल लिया है। और मैं और भी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अगर हम अपना फ्रिज बदल लेंगे तो ये 45, इसका पता भी नहीं चलता, मतलब 45 वोल्ट 45 वाट में इसका कुछ पता भी नहीं चलता लोड का। और 24 घंटे ऐसी दिन में, अभी तो हम दिन में चला रहे हैं क्योंकि सर्दी का समय है, लेकिन अगर हम रात्रि में, क्योंकि हमारे पास तो बैटरी का करंट है, तो हम इसे रात्रि में भी चला सकते हैं। तो मैं सभी जो व्यूअर हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि हम महंगे महंगे इन्वर्टर लगाते हैं, और जो हाइब्रिड इन्वर्टर हैं उनकी कीमत तो लाखों में है, तो और उसमें भी फिर उसका ख़राब होने का, और उस पर भी आपको नई बैटरी लगानी पड़ेगी। तो मैं जो ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, 16 बैटरी और जो अपने पैनलों से और अपने घर की ज़रूरत को हम पूर्ण रूप से पूरा कर सकें, तो ये फ्रिज बदल लें। जैसे मैंने अपना समरसेबल भी बदला है, क्योंकि बड़ी चीज़ है। समरसेबल को तो लोड इतना लेता था, इन्वर्टर पे लगभग 50 एम्पियर, मतलब बैटरी की एक तरह से दही तोड़ देता है, क्योंकि बैटरी जितने ज़्यादा एम्पियर पे चलेगी उतना ही मतलब उसकी जो है उसकी काम करने की क्षमता घटेगी। लेकिन अब बैटरी वही समरसेबल है, वो लगभग 4 से 5 एम्पियर लेके चल रहा है, क्योंकि 16 बैटरी सीरीज में लगी हुई है। और ये फ्रिज अब जो हमारा लगभग, ये वाला फ्रिज जो था, ये लगभग इन्वर्टर से जब हम चलाते थे तो लगभग 10 से 12 एम्पियर उठा देता था 24 वोल्ट पे। लेकिन अब ये वाला एम्पियर है, ये पता भी नहीं चल रहा, मतलब क्योंकि ये 220 वोल्ट डीसी पर रन कर रहा है, तो हमारा कोई व्यवस्था इससे कोई भी किसी तरह की ख़राब नहीं हो रही है, बहुत अच्छी व्यवस्था बनी हुई है। और इसमें फ्रीजर में एक बार फ्रिज भी दिखा दो, इसे चला हुआ है। ये कल शाम चलाया था, वैसे मैंने अभी खोला है ये। अभी इसमें देखो, ये कल शाम पूरे दिन चला था ये, और शाम रात बंद कर दिया था। और अब ये मैंने अभी खोला है दिखाने के लिए। बस हल्की सी लाइट तो इसकी थोड़ी सी बिलिंग कर रही है, देखो चलते हुए दिखाई, आपको समझ में भी आ रहा होगा चल रहा है। और पूरा ठंडा है। ये हमने बंद करके रख रखा है ये अभी, क्योंकि हमने जो है ये बदल लिया है फ्रिज। ये हम इसे अब नहीं चला रहे हैं, ये अब हमें जो है इसे किसी को देना पड़ेगा, या अब हमारे तो ये काम का इस समय नहीं है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर हम अपना डीसी का कॉन्सेप्ट, अपना डीसी की जो वस्तुएं घर में लगा लें, तो हमारा जो बहुत महंगा जो बिल है, और जो हमारी महंगी जो इन्वर्टर में, अब आप ये कहोगे कि ये मतलब ये लगभग फ्रिज 19,300 का आया है, और ये फ्रिज मेरा रखा ही था। लेकिन मुझे फ़ायदा क्या हुआ, मुझे जो मेरा दिमाग जहाँ काम कर रहा है वो क्या बात है कि मुझे हाइब्रिड इन्वर्टर अगर मैं लगाता तो लगभग उसकी कीमत, अगर इतना वजन जितना लोड मैं चला पा रहा हूँ, लगभग अपने घर में मैं 8 किलोवाट 10 किलोवाट तक का भी लोड चला पा रहा हूँ, तो इतना भारी इन्वर्टर में हाइब्रिड में लेता मैं, तो उसकी कीमत लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए तक चली जाती है। और अब मैं जो है मैं अपने घर का सामान चेंज कर लूँगा, तो मुझे इतना पैसा भी नहीं लगाना पड़ेगा, और ये परमानेंट सॉल्यूशन है। सबसे बड़ी बात ये है, इससे मेरा बिल भी बचने वाला है, और मेरी आगे की जो इन्वर्टर पे आने वाला खर्च और बैटरियों पे जो खर्च आने वाला है, ये भी मेरा धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्योंकि अब के तो मैंने पुरानी बैटरी खरीदनी है, लेकिन आने वाले टाइम में तो ये समय में तो ये स्क्रैप में जाएंगे, और मुझे जो है 100-200 रुपये बैटरी फिर से मिल जाएगी। तो मैं अब इसी वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए आपसे यही जानकारी आपको दी है कि आप भी जो है ये अपना फ्रिज बदल लें। और अपनी, अगर आपके पास पुराना फ्रिज इसी तरह का बॉक्स है, ये लगा हुआ है इसी तरह का, कोई सैमसंग का फ्रिज है या BLDC में कोई फ्रिज अगर आपके पास है, तो उसे देख लें, एक बार चेक कर लें, बॉक्स लगा हुआ है उसमें, और उसे चला के देख लें, तो आपको जो है बदलना भी नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, अगर आपको ये जानकारी मेरी जो है आपको इस योग्य लगे कि कहीं तक पहुंचाने योग्य है, तो आप इसे अपनों तक जरूर पहुंचाएं। ओम।